दोस्तों, सपा से निकाले जाने के बाद कौशांबी चायल से विधायक पूजा पाल का क्या होगा? क्या उनकी विधायकी जाएगी या फिर उन पर भाजपा की कृपा दृष्टि उनकी सदस्यता को बरकरार रखेगी? क्या कहता है सदन का कानून और क्यों अखिलेश यादव खींच रहे हैं एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा, जिसे देखकर भाजपाइयों के पेट में भी मरोड़ उठने लगी है? सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 14 अगस्त को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अपराध और कानून व्यवस्था पर बहस हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक तर्क पेश कर रहे थे। इसी दौरान पूजा पाल बोलने के लिए खड़ी होती हैं और सपा के बागी नेता के तौर पर भाषण देने लगती हैं। कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जो सख्ती दिखाई है वो सराहनीय है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के लिए माहौल बेहतर हुआ है। लाजमी है ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को नागवार गुजरी। पूजा पाल का बयान सुनते ही सत्ता पक्ष की तरफ से तो खूब तालियां बजी, लेकिन सपा के विधायकों के चेहरे के असहमति के भाव साफ तौर से झलकने लगे। अगले ही पल सपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल के पार्टी से बाहर होते ही एक सवाल खड़ा हो गया कि अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा? क्या वो भाजपा में जाएंगी? लेकिन उससे भी पहले क्या उनकी विधायकी बच पाएगी? जानकारों की माने तो पूजा पाल का पार्टी से निष्कासन उन्हें विधायक पद से नहीं हटाता। यहां एक अहम कानूनी शब्द सामने आता है, असंबद्ध विधायक, यानी कि अनअटैच्ड एमएलए। असंबद्ध विधायक उसे कहा जाता है जो अपने मूल दल से निष्कासित हो जाता है लेकिन उसकी सदस्यता विधानसभा में बरकरार रहती है। असंबद्ध विधायक न तो अपने पुराने दल की व्हिप के तहत बंधा होता है और न ही नए दल का हिस्सा माना जाता है। दल बदल विरोधी कानून यानी कि 10वीं अनुसूची के तहत अगर विधायक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या फिर व्हिप का उल्लंघन करता है तो पार्टी अध्यक्ष स्पीकर से उसकी अयोग्यता की सिफारिश कर सकता है। लेकिन अगर पार्टी खुद विधायक को निष्कासित कर देती है तो यह विधायकी खत्म करने का स्वतः कारण नहीं बनता। अब फैसला विधानसभा स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसे दल बदल मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर यह फैसला है कि वो पूजा पाल के साथ क्या करें। यानी पूजा पाल अब असंबद्ध विधायक के तौर पर सदन में रहेंगी जब तक कि वो खुद किसी दूसरे दल से ना जुड़ जाएं या फिर स्पीकर उनकी अयोग्यता घोषित ना कर दे। अब सवाल ये उठता है कि पूजा पाल के लिए आगे रास्ता क्या बनता है? 3 रास्ते हैं, निर्दलीय, नया दल या फिर वही पुराना संघर्ष। पहला, निर्दलीय रहकर जनता के मुद्दों पर काम करना। दूसरा, किसी नए दल में शामिल होकर राजनीतिक भविष्य तैयार करना, आगे का रास्ता बनाना। और तीसरा, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़कर पार्टी में वापसी की कोशिश करना। फिलहाल पूजा पाल ने साफ कर दिया है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सच कहना अगर गुनाह है तो वो गुनहगार बनने को तैयार है। यानी कि तीसरा रास्ता वो नहीं अपनाने जा रही हैं, ये साफ है। 2 रास्ते खुले हुए हैं, यानी कि भाजपा सरकार की तारीफ करके अगर उन्होंने सपा से बगावत की है तो वो भाजपा का रुख कर सकती हैं। लेकिन 27 का इलेक्शन भी करीब है, ऐसे में वो जो भी फैसला लेंगी वो सोच समझ कर लेंगी। यानी कि जल्दबाजी में कोई फैसला वो लेने नहीं जा रही है, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। मतलब यह है कि पूजा पाल अभी निर्दलीय रहकर आगे का सफर तय करती हुई दिखाई देंगी। आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं, क्योंकि स्पीकर आप जानते हैं उन्हीं को तय करना है कि विधायकी उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की भी वो तारीफ कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव, उनकी तरफ जाना, ये ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। आपको बताएं कि पूजा पाल का जो राजनीतिक सफर रहा है, उनकी यात्रा रही है, वो विवादों और संघर्षों से भरी रही है। वो अपने क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। खासतौर पर उनके पति की हत्या के बाद राजनीति में उनकी जो एंट्री हुई, न्याय की लड़ाई ने उन्हें सुर्खियों में बना के रखा। सपा के भीतर भी उन्हें कभी पूरी तरीके से मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना गया। कई बार उनके बयान पार्टी लाइन से अलग रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव लगातार उन नेताओं को पार्टी से बाहर कर रहे हैं जो विभीषण बन के काम कर रहे हैं। जी हां, विभीषण ने जिस तरह से रावण का भेद खोला और राम जी ने तीर चलाकर उसके नाभि पर वार किया, और क्योंकि जो परम तत्व था वो वहीं पर था इसलिए रावण मारा गया, जबकि भगवान राम ने रावण के 10 सिर काट दिए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। यानी कि जो असली जान जहां पर बस्ती थी रावण की, वहां का भेद विभीषण ने खोला। और ऐसे ही विभीषण समाजवादी पार्टी में भी कई हैं, इस बात का पता बहुत पहले से चल रहा है।
आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही 3 विधायकों को और भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अखिलेश यादव ने उन पर भी एक्शन लिया था। कई लोगों को यह सलाह भी दी गई थी कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो मत करिए, और इसी तरीके की चेतावनी पूजा पाल के लिए भी जारी की गई थी, लेकिन वो नहीं मानी और उन्हें आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनके बगावती तेवरों के चक्कर में, पार्टी लाइन से अलग जो उनके बयान आ रहे थे उसके चक्कर में उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसे में उनके पास जो 3 रास्ते बचते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जाने की संभावना उनकी ज्यादा है। विधायकी पर खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही वो तारीफ कर रही थी। स्पीकर को फैसला करना है इस पूरे मामले पर कि उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी। फिलहाल वो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर सदन के अंदर मौजूद रहेंगी, विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा पूजा पाल के परिप्रेक्ष्य में। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।